आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग इज ए solid state process that produces a high velocity interaction of dissimilar metal by controlled detonation। तो ये एक्सप्लोजिव वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट बॉन्डिंग होती है। इसमें दो मेटल का, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर हो, हाई वेलोसिटी इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डेटोनेशन, कंट्रोल्ड डेटोनेशन की हेल्प से। दिस एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ हीट इफेक्ट एंड माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस प्रोसेस में कोई भी हीट इफेक्टेड जोन नहीं होता है और जो मेटल्स होते हैं उनके माइक्रो स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं आता है, और जो ऑक्साइड्स मिलते हैं मटेरियल के सरफेस पर वो रिमूव्ड बाय डिस्पर्सन, वो डिस्पर्सन के थ्रू रिमूव हो जाते। किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है हमारा एक्सप्लोजिव वेल्डिंग? एक क्लैडर मेटल कैन बी प्लेस्ड पैरेलल और इंक्लाइंड टू द बेस प्लेट। बेस प्लेट का मतलब कि जो हमारे वर्कपीस होते हैं उन वर्कपीस के पैरेलल या फिर इंक्लाइंड में हम एक क्लैडर प्लेट यूज करते हैं, और इस क्लैडर प्लेट के सरफेस के ऊपर हम एक्सप्लोजिव मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डेटोनेशन के थ्रू क्लैडर प्लेट कोलाइड होती है बेस प्लेट के साथ और वहां पर वेल्ड फॉर्म होती है। सो अपॉन डेटोनेशन क्लैडर प्लेट कोलाइड्स विद बेस प्लेट टू फॉर्म वेल्ड। Waves are generated so due to mechanical bonding joining takes place। मैकेनिकल बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। ए सिंगल डेटोनेशन कैप कैन बी यूज टू इग्नाइट द एक्सप्लोजिव, और उस एक्सप्लोजिव मटेरियल को इग्नाइट करने के लिए हम एक सिंगल डेटोनेशन यूज करते हैं। इस डायग्राम में प्रोसेस दिखाया हुआ है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग किस तरह से होती है। यहाँ पर ये हमारी एक बैकअप प्लेट या फिर एनबिल या फिर सपोर्ट प्लेट हम बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा वर्क पीस रखा रहता है। वर्क पीस को सपोर्ट देने के लिए जो हम प्लेट यूज कर रहे हैं, इस वर्क पीस के ऊपर हमारा इस सपोर्ट के ऊपर हमारा वर्क पीस रखा रहता है, और उस वर्क पीस को बोल रहे हैं हम बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के साथ जिस दूसरी प्लेट को ज्वाइन कराना होता है उस प्लेट को बोला जाता है फ्लाई प्लेट, और वो प्लेट फर्स्ट प्लेट से कुछ डिस्टेंस पर होती है और उसे हम क्लैडर के साथ अटैच कर देते हैं, और क्लैडर के ऊपर ये एक्सप्लोजिव मटेरियल लगा होता है, और इस एक्सप्लोजिव मटेरियल को हम ब्लास्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटोनेटर। तो क्या हुआ, एक हो गई हमारे पास बेस प्लेट, दूसरी प्लेट उससे कुछ डिस्टेंस ऊपर होती है, उस प्लेट के साथ क्लैडर अटैच होता है,
क्लैडर के ऊपर एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है और उस एक्सप्लोजिव मटेरियल को हम डेटोनेटर से ब्लास्ट करते हैं, और जैसे ही ब्लास्ट होता है वो एक्सप्लोजन मटेरियल इस फ्लाइंग प्लेट के ऊपर फोर्स लगाता है और ये हाई वेलोसिटी के साथ दूसरी प्लेट के साथ जाके ज्वाइन हो जाती है। जैसे सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ तक एक्सप्लोजन हो चुका है डेटोनेटर के थ्रू, यहाँ तक हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल बर्न हो चुका है। तो जो फ्लाइंग प्लेट थी वो बेस प्लेट के साथ यहाँ पर अटैच हो गई, यहाँ तक जो दिखाया गया है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग बन चुकी है। इस तरह से ये वेल्डिंग कंप्लीट होती है। वेल्डिंग पैरामीटर्स क्या क्या यूज करते हैं कि जब हम डेटोनेटर के थ्रू ब्लास्ट कर रहे हैं तो जो डेटोनेटर की वेलोसिटी होती है वो किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होती है। तो डेटोनेशन वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ, फर्स्ट वन इज एक्सप्लोजिव टाइप, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल हमने यूज किया है वो किस टाइप का मटेरियल यूज किया है, उसके ऊपर हमारी डेटोनेशन वेलोसिटी डिपेंड होती है। सेकंड वन इज कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोजिव, उस एक्सप्लोजिव के कंपोजिशन के ऊपर ये डिपेंड होता है, क्या कंपोजिशन उसका हम यूज कर रहे हैं। एंड थिकनेस ऑफ एक्सप्लोजिव लेयर, जो क्लैडर के ऊपर एक्सप्लोजिव की लेयर आ रही थी उस लेयर की थिकनेस कितनी है, इसके ऊपर ये डेटोनेशन वेलोसिटी डिपेंड होती है। जब डेटोनेटर के थ्रू हम एक्सप्लोजिव मटेरियल को ब्लास्ट कर रहे हैं तो उससे जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उस पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, जिसमें रो प्लेट की डेंसिटी, V चार्ज की वेलोसिटी, इसके थ्रू हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, एक पहला किया गया है विद दी हाई वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी के जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं उनकी वेलोसिटी रेंज क्या होती है 4572 से लेके 7620 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इसमें हमारे आते हैं TNT एक्सप्लोजिव, ट्राई नाइट्रो टोल्यून, RDX, PETN, डेटाशीट, प्राइमाकोड। ये हमारे एक्सप्लोजिव क्या है, हाई वेलोसिटी एक्सप्लोजिव। ये एक सेकंड में अप्रोक्स 5-600-6000 मीटर लेंथ को ब्लास्ट कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड। सेकंड एक्सप्लोजिव आते हैं हमारे मीडियम और लो वेलोसिटी वाले, इनकी वेलोसिटी 1524 से लेके 4572 मीटर पर सेकंड के बीच की वेलोसिटी होती है। इसमें हमारे आते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम परक्लोरेट, एमेटॉल, नाइट्रोगोनाइडिन, डायनेमाइट्स और डाइल्यूट PETN। ये मीडियम और लो वेलोसिटी की रेंज में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, क्या एडवांटेज है उसका, वेरी लार्ज वर्क पीस कैन बी वेल्ड, कोई बहुत बड़ा पीस भी है उसे हम एक्सप्लोजिव की हेल्प से वेल्ड करा सकते हैं। उस वर्क पीस के ऊपर क्लैडर प्लेट के ऊपर एक्सप्लोजिव मटेरियल लगा दे, बिछा देंगे, लेयर बना देंगे, उसे हम ब्लास्ट कर देंगे, वेल्डिंग हो जाएगी। इस वेल्डिंग के थ्रू
एल्यूमिनियम और स्टील मटेरियल को भी हम वेल्ड कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डिसिमिलर मेटल को भी वेल्ड कर सकते हैं, और जो मटेरियल अनवेल्डेबल होते हैं मेटल्स, उन्हें भी इसके थ्रू हम वेल्ड कर सकते हैं। मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंसेस डू नॉट अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी अलग अलग है, तो उन मटेरियल को भी हम वेल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये प्रोसेस कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, इजी टू मेंटेन है, कहीं भी ले जा कर सकते हैं, कभी भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे वेल्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है और लार्ज एरिया पर, क्योंकि ब्लास्ट होता है और हाई वेलोसिटी वाले की स्पीड 5000 टू 6000 पर सेकंड होती है। सरफेस पेनिट्रेशन की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेकर प्लेट जो होती है उसकी कोई साइज लिमिट नहीं होती है। लेस एक्सपेंसिव होता है। जो बेल्ट बनता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो या तो इक्वल या ग्रेटर होगी उस मेटल के जिसकी स्ट्रेंथ वीकर है। सपोज दो मेटल हमने ज्वाइन कराए, एक की स्ट्रेंथ है 1000 और दूसरे की स्ट्रेंथ है 2000, तो जो कंबाइंड प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ 1000 और 2000 के बीच में होगी, 1000 से कम नहीं हो सकती। और इस वेल्डिंग में कोई भी हीट अफेक्टेड जोन नहीं होता है। ये हो गए हमारे एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के एडवांटेजेस। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। metals must have high enough impact resistance and ductility। जो मेटल होंगे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उनका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है तो प्लेट बहुत हाई वेलोसिटी से दूसरी प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करती है, इम्पैक्ट करती है एक साथ। अगर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होगा तो टूटने के चांसेस वहां पर हो जाते हैं। इसकी हेल्प से हम जो सरफेस होता है, जो ज्योमेट्रीज होती हैं, वो या तो फ्लैट हो या सिलेंड्रिकल हो या कॉनिकल हो, सिर्फ इन्हीं ज्योमेट्रीज को हम इसकी हेल्प से वेल्ड करा सकते हैं। और जो प्लेट के ऊपर हम क्लैडिंग प्लेट यूज कर रहे हैं बेस प्लेट के ऊपर, वो ज्यादा लार्ज नहीं हो सकती। जब ब्लास्ट होता है तो वहां पर नॉइज, ब्लास्ट, ये सब हो रहे हैं, तो जो हमारा वर्कर होता है उसके प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर हमें वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करना पड़ता है और वहां पर हमें सैंड और वाटर भी रखना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। क्लैडिंग ऑफ बेस मेटल्स विद थिनर एलॉयज, दैट इज क्लैडिंग ऑफ टिन विद माइल्ड स्टील। बहुत थिन शीट को भी हम क्लैड के बेस मेटल से वेल्ड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से सीम वेल्डिंग, लैब वेल्डिंग दोनों जॉइंट हम बना सकते हैं। रेनफोर्सिंग एरोस्पेस मटेरियल्स विद डिसिमिलर मेटल रिब्स। एरोस्पेस में हम डिसिमिलर मेटल की रिब लगा सकते हैं, रेनफोर्सिंग कर सकते हैं एरोस्पेस को। हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं। ट्यूबुलर ट्रांजिशन जॉइंट अगर लेने हैं वहां पर हम यूज कर रहे हैं। यूज्ड एज ए रिपेयर टूल फॉर रिपेयरिंग लीकेज। ट्यूब टू ट्यूब सीट ज्वाइंट कर सकते हैं, लीकेज को रोकने के लिए ज्वाइंट कर सकते हैं ट्यूब में। स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, फ्लैट प्लेट को ज्वाइन करा सकते हैं, पाइप के सॉकेट्स को ज्वाइन करा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है हमारे
एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। ये 2 प्लेट को एक साथ ज्वाइन करा के दिखाया गया है यहाँ। ये पाइपलाइन कंप्लीट दिखाई, यहाँ पर बीच बीच में इन्हें आपस में ज्वाइन कराया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। ये एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, रिंग ज्वाइन की हुई है, ये यूएचवी असेंबली बनाई हुई है। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के। तो ये एक्सप्लोजिव वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने उसका प्रोसेस, प्रिंसिपल विद डायग्राम, कौन सा एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है, क्या एप्लीकेशन। तो ये लेक्चर आज का हमारा खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।